आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं तो चैलेंज करता हूं योगी को नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं। पार्टी मुझे किशनगंज से लोकसभा का टिकट दे और नरेंद्र मोदी किशनगंज से लड़े बीजेपी से। अगर वो जीत जाएगा तो मैं उसी दिन सुसाइड कर जाऊंगा। रहा सवाल बीजेपी का, कोई भी नेता हमसे बहस कर ले, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, सुशील मोदी हो, शाहनवाज हुसैन हो, कोई भी बीजेपी हमसे आंख से आंख मिला करके बात करके देख ले। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान को खा करके बैठ गया। आप मेरे जो धर्म में हिजाब के मामले पर आप बोल रहे हैं, योगी जो ढोंगी बना करके वो बाबा का रूप लेके घूमता है, अपने ढोंगी बाबा के पर क्यों नहीं बोलता है? तुम अपने माँ बहन को रखो, खुला रखो, लेकिन मेरे माँ बहन हिजाब में रहेगी, हमारे धर्म में है, हमारे कौम में है। इसमें कोई भी अगर इसमें दखलंदाजी करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी टोपी वाला हो, जो भी मुसलमान हिंदू का बात करता है, मैं उसके खिलाफ हूं, चाहे वो कोई पार्टी के लोग हों। और रहा सवाल योगी का, मुझे पार्टी टिकट नहीं दिया यूपी में जहां से योगी लड़ता है। अगर मुझे पार्टी टिकट देता तो मैं योगी को धूल चटा देता और राजनीतिक का ABCDG तक उसको बता देता कि राजनीतिक क्या होता है। पूरे वर्ल्ड में महाशक्ति बनने का होड़ में लगा हुआ है। रूस कहता है कि मैं महाशक्ति हूं, अमेरिका कहता है कि मैं महाशक्ति हूं, चीन कहता है कि मैं महाशक्ति हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का बात छोड़ करके वो दुनिया भी बात करे तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ही महाशक्ति बने। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप तमाम दोस्तों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केवल सच न्यूज में। दोस्तों, आज मैं किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा के बहादुर पूर्व विधायक तौसीफ आलम के निजी आवास में हैं और यहां पर हम कुछ मुद्दे लेकर पूर्व विधायक जी के पास आए हैं। कुछ सवाल मेरे जहन में है, उन सारी सवालों को मैं विधायक जी से करूंगा और उन्हीं की जुबान से उनके ही कुछ खास जवाब को हम उनसे लेंगे और जानेंगे। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। लगातार 4 बार रहे विधायक, बहादुर विधायक, बल्कि बहादुरगंज विधानसभा से इस बार वो चुनाव से पिछड़ गए हैं। ये अल्लाह को मंजूरी नहीं थी, वो हार चुके हैं, लेकिन बड़ी दिलेरी वाला इंसान है, हुनर है, काफी नौजवान दिलों की धड़कन है, लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहे हैं और करते ही रहते हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल केवल सच न्यूज में। बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने उस लायक समझा मेरे घर पर आए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पूछिए किस मुद्दे पर। जी विधायक जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि लता मंगेशकर को लेकर आपका फेसबुक आईडी वेरीफाइड है, आपका एक पोस्ट हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के मोबाइल तक पहुंचता है, लेकिन एक पोस्ट आपके द्वारा किया गया था जिसमें आप लता मंगेशकर के बारे में आप उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं उनकी मौत पर, लेकिन उसके कमेंट में नीचे में आकर जो है आप ही के द्वारा कमेंट किया जाता है किसी को कि वो तो इस्लाम धर्म कबूल कर ली थी। तो इसके बारे में कहां तक सच्चाई है, आपको कहां तक जानकारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लता मंगेशकर जी आज इस दुनिया में नहीं रहे। हिंदुस्तानी होने के नाते मैं लता मंगेशकर जी का, उन पर मैं घमंड करता हूं कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति थी जो पूरे वर्ल्ड फेमस, जिसको बोलिए तो चलेगा, 5000 गाना गाई है वो, और उसकी आवाज़ जो सुरीली आवाज़ हम बोलते हैं, दूसरा लगा लता मंगेशकर हिंदुस्तान में हमको लगता है पूरी दुनिया में पैदा नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी। और जो आपने सवाल किया कि मुस्लिम थी या हिंदू थी या सिख थी, मैं किसी जाति विशेष पर नहीं जा करके मैं इतना जरूर कहूँगा कि हिंदू थी या मुस्लिम थी या सिख थी या ईसाई थी, मैं ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इंसानियत के जो ये बादशाह होते हैं वो लेडी में इंसानियत थी, जिन्होंने हिंदी गाना हो, उर्दू गाना हो, मराठी गाना हो, जितने भी गाना है हिंदुस्तान के अंदर जो आपके भाषा हैं, लगभग 3400 या 2800 इस तरह का भाषा है, सब भाषा में उनका गाना हम लगभग सुने हैं।
उनका आवाज और दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। तो विधायक जी सही बात है, भले ही ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन आपके इस कमेंट पर जो है बीजेपी नेता जो आपके विपक्ष में है उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है आपके बारे में। वो ये सवाल कर रहे हैं कि उनको तो फेसबुक में आना या लोगों के पास जो है किसी न किसी मुद्दे को उछालना ये उनकी आदत है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी वाला क्या कहेगा? बीजेपी वाला खुद अपने ग्रीवा में झांक के देखे जी। जो हमारे बहन हिजाब पर जो मुस्कान नाम है जो कर्नाटक की थी जी। उनके ऊपर जो आवाज उठाया है, ऐसे भाजपाइयों को तो शर्म होनी चाहिए जी। आप मेरे जो धर्म में हिजाब के मामले पर आप बोल रहे हैं, योगी जो ढोंगी बना करके वो बाबा का रूप लेके घूमता है, अपने ढोंगी बाबा के पर क्यों नहीं बोलता है कि वो सफेद ड्रेस पहने? सब नेता सफेद ड्रेस पहनता है, तुम क्यों नहीं पहनते हो? तुम्हारे ड्रेस पर तो हम उंगली नहीं उठाते हैं। तुम ढोंगीगिरी करते हो या बाबागिरी करते हो, हमको तुमसे क्या मतलब है जी। तो हमारे कौम में तुमको उंगली उठाने का क्या उचित रहता है? हमारा धर्म में हमको मालूम है कि हमारा धर्म में क्या पहनना चाहिए, और हिजाब तो पर्दे का नाम है। अगर हम पर्दे में रहेंगे तो उसमें क्या बुराई है भाई? तुम अपने माँ बहन को रखो, खुला रखो, लेकिन मेरे माँ बहन हिजाब में रहेगी, हमारे धर्म में है, हमारे कौम में है। इसमें कोई भी अगर इसमें दखल अंदाजी करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी वाला हो, आरएसएस वाला हो, चाहे वो ढोंगी बाबा हो, किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हिजाब मेरा धर्म का अंग है, इसलिए इसमें कोई भी अंगली उठाएगा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहा लता जी पर अगर कमेंट में कुछ गलत लिखा गया है तो मैं उसका गलती स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान के नाते लता मंगेशकर हमारा धरोहर थी, हमारा भारत का नवरत्न थी, हमारा भारत का शान थी, हमारा भारत का आन थी। जी, तो लगातार विधायक जी न केवल सिर्फ पूर्व विधायक रहे बल्कि बिल्कुल जांबाज हैं और नौजवान दिलों की एकदम धड़कन है। एक आवाज पर हर जगह हर मिनटों में पहुंचने का प्रयास इनकी तरफ से किया जा रहा है। विधायक जी एक और सवाल, टीटू बदवाल जिसके बारे में आपको कह रहा था, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, आपके योग्यता पर वो सवाल कर रहे हैं कि शिक्षित आप में कितना है नहीं है, वो यहां तक आप पर सवाल कर रहे हैं। वो सबसे पहली बात तो मैं बीजेपी का जो भी है मैं उसका नाम जानता भी नहीं हूँ, कौन बडवाल है कौन सडवाल है हम नाम नहीं जानता हूँ। कोई रहे, बडवाल रहे सडवाल रहे, उसको अपना औकात को देखना चाहिए। अपना किसी पर उंगली उठाने से पहले अपना औकात को झांकना चाहिए कि तुम वार्ड कमिश्नर भी हो मेरे ऊपर उंगली उठाने के लिए। अरे मेरा तुलना तुम योगी से करो, मेरा तुलना तुम नरेंद्र मोदी से करो, मेरा तुलना सुशील मोदी से करो, मेरा तुलना ये कौन होता है? मैं इन सबको किसी मैं मानता ही नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। और रहा सवाल बीजेपी का, कोई भी नेता हमसे बहस कर ले, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, सुशील मोदी हो, शाहनवाज हुसैन हो, कोई भी बीजेपी हमसे आंख से आंख मिला करके बात करके देख ले किस मुद्दे पर बात करना चाहता है। जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान को खा करके बैठ गया, हमसे आंख मिलाने के लिए वो बात करे। जब तक अंबेडकर जी का संविधान जिंदा है हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी क्या, अमित शाह क्या, उसका बाप भी मुझे उंगली नहीं दिखा सकता है। तो विधायक जी चलिए हम बात को थोड़ा सा और थोड़ा आगे लिए चलते हैं। लगातार कोई भी मुद्दा होता है तुरंत आप उसको फेसबुक के माध्यम से उछालने का प्रयास करते हैं जो सही मुद्दा होता है। एक बार आपके कुछ ही दिन में एक और पोस्ट देखा गया जिसमें आप योगी को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि योगी की बात यहाँ पर आ गई, जिसके बारे में आप खुला आम उनको चुनौती दे रहे हैं खुलेआम कि अगर मुझे जो है मौका मिले कि जो योगी आदित्यनाथ है, जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनको भी आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं। कहां तक ये सही है? मैं तो चैलेंज करता हूं योगी को नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं। पार्टी मुझे किशनगंज से लोकसभा का टिकट दे और नरेंद्र मोदी किशनगंज से लड़े बीजेपी से, अगर वो जीत जाएगा तो मैं उसी दिन सुसाइड कर जाऊंगा। राजनीतिक तो छोड़ने की दूसरी की बात है, अगर वो हमसे नरेंद्र मोदी जीत जाएगा यहाँ लोकसभा में तो उसी दिन मैं लिखित सुसाइड कर जाऊंगा। और रहा सवाल योगी का, मुझे पार्टी टिकट नहीं दिया यूपी में जहां से योगी लड़ता है। अगर मुझे पार्टी टिकट देता तो मैं योगी को धूल चटा देता और राजनीतिक का ABCDG जड़ तक उसको बता देता कि राजनीतिक क्या होता है। हिंदू मुसलमान का नारा छोड़ दे, वो
सिर्फ समाज हित में बात करे जी। वो उसको जमानत जब्त हो जाएगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान का राजनीति करके ये लोग जीतता है, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके ये लोग जीतता है। लड़े, वो निष्पक्ष लड़े, विकास के मुद्दे पर लड़े। आपने 3,000 करोड़ का एक वो इसका मूर्ति बना दी है गुजरात में जी। 300 एम्स जैसा हॉस्पिटल हो जाता। आपका कोरोना काल में कितने लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। 300 एम्स जैसा अगर हॉस्पिटल हो जाता, एक ही सौ करके इलाज होता अगर, तो 300 में कितना हो जाता है, तो कम से कम 30,000 कितना हो जाता है, 30,000 लोग एक दिन में बच जाता। आपने तो वो काम नहीं किया। अरे पटेल के नाम पर आप एम्स जैसा हॉस्पिटल ही खोल देते। आपने विकास नहीं, विनाश किया है नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी के जितने लोग हैं, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान का राजनीतिक छोड़ दे, इन लोगों का एक भी सीट आ जाएगा तो मेरे नाम से जूता टांगिए। तो चलिए विधायक जी, एक और सवाल हम इसी संबंधित आपसे कर लेते हैं। आप सीट जीतने या हराने की बात कर रहे हैं या सत्ता की? नहीं, मैं चैलेंज करता हूं जी कि नरेंद्र मोदी जो कह रहा है, नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जी। मैं उनको कहता हूं कि आप हिंदू मुसलमान का राजनीतिक छोड़ दीजिए, आप किशनगंज से लड़के जीत करके दिखा दीजिए। हम सुसाइड कर जाऊंगा उस दिन। हमसे हमारा पार्टी आला कमान का जो पदाधिकारी है, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो भी है उन लोगों को छोड़िए, आप हमसे लड़के दिखा दीजिए आप। तो चलिए, बंदा में दम तो है, इतना दम है जो वर्तमान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनको भी ये चैलेंज दे देते हैं। आइए कहां तक क्या कुछ होगा। चलिए विधायक जी, दो हम आपसे अब करेंगे, क्योंकि लगातार आपके चुनाव हारने के बाद भी आपको देखा जा रहा है क्षेत्र में बहुत ज्यादा आप घूम रहे हैं और किसी भी मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। सिर्फ यही मुद्दा है, यही नियत है, या फिर 2024 की कोई बात है? देखिए, राजनीतिक में हार जीत होता है जी, और राजनीतिक में उतार चढ़ाव भी होते हैं। हमने 18 साल का उम्र में मुखिया बन गए, 24 साल के उम्र में हमने एमएलए बन गए और कंटिन्यू चौथी बार एमएलए रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि हमको एमपी बनना है, हमने कभी नहीं सोचा कि हमको एमएलए बनना है। हम लोगों का काम करते हैं, लोगों का काम में यकीन रखते हैं, काम करते हैं, लोगों का जरूरत पूरा करते हैं और लोग मुझे याद करता है, यही मेरा खुशनसीबी है। 2024 तो अभी बहुत दूर है जी। हम जनता के बीच में हैं। जनता हमको चाहे तो एमपी भी बना सकता है, जनता चाहे तो मुझे और भी कुछ बना सकता है। जनता मेरा सब कुछ है। हम पेन पेपर पर हारे हैं, लोगों का हिम्मत से हम अभी भी जीते हुए हैं। लोग मुझे प्यार करता है, लोग मुझे उस लायक समझता है और मैं कभी नहीं अपने आप को समझता हूं कि मैं हारा हूं, क्योंकि मेरे साथ जन समर्थन है। तो हम हारे कहां जी। था, मुब था, कुछ लोग आ गए थे, हिंदू मुसलमान का नारा दे करके वोट को बरगलाने का काम किया, जिस तरह से बीजेपी बरगला करके। विधायक जी, थोड़ा सा हम आपको रुकना चाहेंगे, माफी कीजिएगा। बोलिए। कुछ लोग बीच में आए जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे और जहां से आपकी सीट है, जहां से आप हारे हैं, वहां से तो ये ओवैसी के उम्मीदवार यहां से जीते हुए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपका वही तो निशाना नहीं है कि ओवैसी आके हिंदू मुसलमान? बिल्कुल मेरा निशाना वही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कोई भी टोपी वाला हो, जो भी मुसलमान हिंदू का बात करता है मैं उसके खिलाफ हूं, चाहे वो कोई पार्टी के लोग हों। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हूं, सेकुलर बात करना चाहता हूं। और जब देश हमारा आजाद हुआ था, संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर देश था, सेकुलर देश है और जब तक हिंदुस्तान का नक्शा है तब तक सेकुलर रहेगा। तो हम हिंदू मुसलमान का बात करने वाला हम कौन? तो चलिए विधायक जी, आप ही की बातों में एक सवाल यहां पर निकल कर आता है कि जो हिंदू मुसलमान, चाहे कोई भी हो, चाहे टोपी वाला हो या नरेंद्र मोदी हो, उसी चाहे टोपी वाला हो या टीका वाला हो जी, ये कभी भी हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग हैं बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोगों को कि आज हमारा देश कहां है? पूरे वर्ल्ड में महाशक्ति बनने का होड़ में लगा हुआ है। रूस कहता है कि मैं महाशक्ति हूं, अमेरिका कहता है कि मैं महाशक्ति हूं, चीन कहता है कि मैं महाशक्ति हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का बात छोड़ करके वो दुनिया भी बात करे, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान ही महाशक्ति बनेगा। तो विधायक जी, आपने अभी कहा कि चाहे कोई भी टोपी वाला हो या टीका वाला हो, इसी बीच आप उस आदमी को सही नहीं देखते हैं अपने नजरिए से जो हिंदू और मुसलमान की बात करता है। लेकिन उसी टोपी वाले की पार्टी से आपके जो ससुर जी हैं वो विधायक हैं,
इजहार हाशमी साहब, तो फिर उससे आपका रिश्ता कैसा रहा है? देखिए, मेरा रिश्ता है, मेरा ससुर है, मेरा ससुर। अब कोचाधमन विधानसभा के लोग क्या किए, फैसला लिए हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम अपना बहादुरगंज विधानसभा का बात करते हैं। ये जो यहाँ जो हिंदू मुसलमान का नारा दे करके एक फ्रैक्शन पैदा किया, उसका मैं बात करता हूं कि अगर हिंदू मुसलमान का नारा ना दे करके सेकुलर का बात करता तो मुझे ये दिन नहीं देखने का पड़ता। लेकिन मुझे गर्व है, इस बात से गर्व है कि बहादुरगंज विधानसभा के लोग आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हमको जीता हुआ में प्यार करते थे। आज भी मैं समझता हूं कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता लोग आते हैं, हमसे काम जो लेने का होता है वो करते हैं, और हम भी उनके इसमें यकीन है और उनको भी हमारे ऊपर यकीन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान का नारा छोड़ करके मैं तो ये कहूँगा कि किसी इंसान को बनने के लिए ना हिंदू का जरूरत है, ना मुसलमान का जरूरत है, ना सिख का जरूरत है, ना ईसाई का जरूरत है। एक इंसान बनने के लिए एक इंसानियत का जरूरत है। चले इसलिए मैं चाहूंगा जाते जाते कि इंसान बनने के लिए इंसानियत का जरूरत है। विधायक जी, जाते जाते एक संदेश किशनगंज वालों के लिए, बोलिए, कोई संदेश जो आपकी तरफ से हो, आप देना चाहते हैं? बस इतना ही कहेंगे कि किशनगंज के लोग बहुत ही शांति मिजाज के लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। जिस तरह से भाईचारगी निभा करके आया है किशनगंज के लोग, हम चाहेंगे कि उसी तरह से निभा करके आए। ये हिंदू मुसलमान पार्टी वाला करता है, इस पार्टी वाला को दरकिनार करके, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो हम तो शुरू में कहे कि टीका वाला हो या टोपी वाला हो, ये जो हिंदू मुसलमान का बात करता है उसको इग्नोर करते हुए किशनगंज जिला का हित के लिए हम लोगों को सोचना है। आज हमारे किशनगंज जिला में एएमयू का पैसा में हम लोगों को जो रोक लगा दिया गया है, इसके बारे में सोचना होगा। आज हमारे किशनगंज जिला में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, उसके बारे में सोचना होगा। आज हमारे देहाती क्षेत्र में स्कूल का कमी है, हाई स्कूल का कमी है। हमारे लोग पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, चाहे वो मदरसा हो, स्कूल हो, चाहे वो पढ़ने के लिए नहीं जाता है। लोग पटना, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब खटने के लिए नियत से जाता है। मेरा दिली इच्छा है कि हमारे बच्चे जाएं बाहर, लेकिन खटने के लिए नहीं बल्कि नौकरी करने के लिए जाए बाहर। तो विधायक जी, जब एएमयू की बात आ ही गई तो एक सवाल जरूर बनता है, आखिर कमी कहाँ रह गई? उस समय आपकी सरकार थी, जिस समय सोनिया गांधी जी आई थी, और हमारे मौलाना कासमी साहब जो मरहूम सांसद उस समय थे, उद्घाटन किए थे। उस समय से लेकर अब तक, अभी फिलहाल उनके बेटे जो हैं खुद विधायक भी हैं ठाकुरगंज विधानसभा से, और किशनगंज जिले से अभी भी कांग्रेस के ही एमपी हैं। आखिर कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमी तो हम लोगों के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे कोई एमपी हो या एमएलए हो। लेकिन उधर से पहले आपको जो आपने सवाल किया कि कांग्रेस का आपका सरकार था, कांग्रेस का जब सरकार था तो मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में फंडिंग दिया था, कुछ काम भी हुआ है। लेकिन सरकार सेंट्रल में बीजेपी का आ गया, तो बीजेपी का तो मंशा है कि अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं किशनगंज में, ये लोग जाहिल बन के रहे, ताकि मैं हिंदू मुसलमान का नारा दूं और मेरा चपेट में सब कोई आ जाए। अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा तो उसका भाषा नहीं समझेगा ना, फिर अमेरिका के तरह सोचेगा, रूस के तरह सोचेगा, चीन के तरह सोचेगा, जिस तरह से वो लोग सोचता है कि हम महाशक्ति बन करके उभर रहे हैं। तो आज अगर हिंदुस्तान पढ़ा लिखा हो जाएगा, बिहार पढ़ा लिखा हो जाएगा, किशनगंज पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो फिर ये इन लोगों का डुगडुगी बंद हो जाएगा ना, जो धर्म का चश्मा पहन के हमेशा पहनाने का कोशिश करता है। धर्म का चश्मा जो पहनाना जिस दिन बंद कर देगा इन लोगों का चूल्हा बुझ जाएगा। इन लोगों का सरकार देखिएगा यूपी में इंशाल्लाह बीजेपी का सरकार नहीं बनेगा, कांग्रेस गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, देख लीजिएगा। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है आपने अपना कीमती समय को निकाला और फिर हमसे बात करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आया, और आपका जो चैनल है मैं बराबर केवल सच जो देखता हूं, आप सही माने में नाम रखे हैं केवल सच, तो आपने हमेशा जनता का सही आवाज उठाने का काम करते हैं और सही दिखाने का काम करते हैं। आप बधाई के पात्र हैं, आपके टीम को बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से लोगों का समस्या को दिखाते रहिए, इंशाल्लाह आपका चैनल आगे चल के बहुत नाम होगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक बहादुरगंज के बहादुर विधायक तौसीफ आलम जी, जो बखूबी अंदाज से अपनी बातों को अपने ही अंदाज से रख रहे थे। मैं मोहम्मद असरारुल हक, मेरे साथी कैमरामैन फरीद अहमद के साथ, जय हिंद।